चलिए आज हम लोग देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इस फंक्शंस में हम लोग देखेंगे कि वैल्यूज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। जैसे आपने पढ़ा होगा साइन 30 डिग्री, 0 डिग्री, 45 डिग्री, 135 डिग्री, इस तरह से। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग ये जानेंगे कि साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस है। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस का जो वैल्यूज है वो वैल्यूज हम लोग 0 डिग्री से लेकर के 360 डिग्री तक और मोर देन 360 डिग्री तक कैसे फाइंड आउट करेंगे, यानी पोजीशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस हम लोग को फाइंड आउट करना है। और उस पोजीशन से हम लोग बात करेंगे। जैसे आप देख रहे हैं कि इस क्वाड्रेंट में ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया और ये फोर्थ हो गया। ये 4 क्वाड्रेंट हो गया। 4 क्वाड्रेंट के अलावा हम लोग देखते हैं एक्सिस भी है। तो ये सारे प्लेसेज होते हैं जहां पे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के वैल्यूज डिफर करता है। रोटेशंस के हिसाब से वैल्यूज का साइन डिफर करेगा, पोजीशन डिफर करेगा। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में मान लीजिए किसी का वैल्यू यहाँ है, किसी का इधर है, किसी का इधर है, किसी का इधर है, अलग अलग रोटेशंस के हिसाब से चलेगा। जैसे हम लोगों ने देखा होगा पहले किसी भी वीडियो में कि रोटेशंस एंटी क्लॉक होता है तो पॉजिटिव वैल्यूज होते हैं, और रोटेशंस क्लॉकवाइज होता है तो नेगेटिव वैल्यूज होते हैं। तो देखिए जैसे मान लीजिए मैंने ऐसे शुरुआत किया तो एक रे हमने ले लिया, ये OX जो दिख रहा है मैंने इसको OA ले लिया इनिशियल रे, और ये OB को मैंने लिया टर्मिनल रे। टर्मिनल का मतलब हो गया जिसको रोटेट होना है, यानी टर्म का मतलब वापस उस तरह से बदलते रहना, वापस घूम कर के आना। दिस इज द मीनिंग ऑफ टर्म। तो टर्मिनल रे का मतलब है कि जहां से शुरू हो रहा है, यानी 0 डिग्री से शुरू हो रहा है, तो ये घूम करके वापस फिर 0 डिग्री तक आना, फिर वापस घूमना, यानी ऐसे। जैसे देख लीजिए ये इसको मान लीजिए हमने ऐसे लिया, अब ये हमारे पास ऐसे चलेगा, ऐसे मान लीजिए ये थीटा है। अब इसी को हम एक बार ऐसे कंप्लीट रोटेशन में आते, अभी 0 डिग्री था, जब घूम करके हम लोग आए ये हो गया 2 पाई, ये हो गया 2 पाई, ऐसे ये 2 पाई हो गया। अब देखिए एक रोटेशन में 2 पाई हुआ। अब देखिए यहाँ पे 2 पाई है, अब इससे एक रोटेशन और लीजिए ऐसे। तो आप ये देख रहे थे 0 से जब ये चला ये पाई था, सेमी सर्कल वाली बात हम लोग करते, पाई था। अब देखिए 2 पाई है, 2 पाई में पाई ऐड हो गया, ये आपके पास 3 पाई हो गया, और इसी तरह से ये वापस 3 पाई में पाई ऐड हो गया, ये 4 पाई हो गया। और आप ऐसे आइए अगली बार 4 पाई के बाद पाई ऐड हो गया, ये 5 पाई हो गया। इसी तरह से और आप ऐसे रोटेट करते, ऐसे चलते इस तरह से, तो हम लोग को ये 6 पाई और आगे ऐसे हम लोग आते, फिर 5 से हो गया 7 पाई, और इसको आप रोटेट करके जाते, ये हो गया 8 पाई। यानी इस तरह से चलते रहेगा। ये जो ऐसे दिख रहा ऐसे चलते रहेगा, और ये थीटा ऑलरेडी थीटा रहेगा। यानी आप जो देख रहे हैं इस रोटेशन में, इससे मैसेज ये देना चाहते हैं कि रोटेशन के हिसाब से, जैसे मान लीजिए आप पाई था, ये 3 पाई हो गया, ये 5 पाई हो गया, ये 7 पाई हो गया। एक्सिस तो एक ही है, एक्सिस एक ही है, जगह बदल रहा है। जगह बदलने से उसकी वैल्यूज नहीं बदलेंगे, सिर्फ जगह बदलेगा, और ये प्लेस बदलेगा। प्लेस बदलने से उसके जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड में फर्क नहीं पड़ेगा। यानी अब देखिए इसी डिजाइन से मुझे ये मैसेज देना है कि लेफ्ट में, ऑरिजिन के लेफ्ट में आप देख रहे हैं पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, ऐसे मूव कर रहा है, ऑड में चल रहा है। पाई के कोएफिशिएंट्स ऑड में है, आगे 9, 11 ऐसे चलेगा। और इसी फिगर से आप देखें ये 0 से 2 पाई हुआ,
4 पाई हुआ, 6 पाई हुआ, 8 पाई हुआ, यानी इसी एक्सिस पे आपको इवन में चल रहा है 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, यानी इवन नंबर में मूव कर रहा है। तो एक ही एक्सिस से जो दोनों तरफ में है, एक तरफ ऑड नंबर में चल रहा है और एक तरफ इवन नंबर में चल रहा है, तो एक एक्सिस से सारे सवाल का जवाब हम लोग ले सकते हैं। देखिए इसी एक्सिस के रिस्पेक्ट में ये जो डिजाइन दिख रहा है, ये बहुत ही बेहतरीन डिजाइन है। इस डिजाइन से आपको सारे सवाल जितने भी ट्रिग्नोमेट्री में वैल्यू से रिलेटेड आएंगे, प्लेस से रिलेटेड आएंगे, सारे सवाल का जवाब आपको आसानी से मिल जाएगा यदि इस चीज को हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए इसी डिजाइन पे लिखा हुआ, देखिए ये अल्फा है, इस अल्फा की जगह हम लोग 2 पाई प्लस अल्फा भी लिख सकते हैं। आगे 2 पाई प्लस अल्फा भी लिखेंगे। जब एक रोटेशन कंप्लीट हो करके दूसरे रोटेशन में जाएगा तो 2 पाई प्लस अल्फा हो सकता है, 4 पाई प्लस अल्फा होगा, 6 पाई प्लस अल्फा होगा। यानी अब ये समझते कि एक एक्सिस से सारे सवाल का जवाब कैसे मिलेगा। आइए देखते हैं। देखिए मैंने ये जो डिजाइन मैंने लिखा है, मैंने डिजाइन जो भी डिजाइन बोर्ड पर आपको दिख रहा है, ये डिजाइन बहुत कारगर होगा हम लोगों को सवाल का जवाब देने के लिए। जो जितने भी फार्मूला आप देखेंगे बुक में कि साइन 270 डिग्री, साइन 135 डिग्री, 270 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, ये सारे फार्मूला का जवाब इसी फिगर से मिल जाएगा। फार्मूला याद नहीं भी आपको है तब भी आप सवाल का जवाब दे पाएंगे, आप बना पाएंगे। उसी पर मेरा फोकस है कि बिना फार्मूला याद किए हुए भी हम लोग कैसे सारे सवाल का जवाब बना सकते हैं। तो देखिए उसके लिए जो डिजाइन क्रिएट किया गया है, आइए पहले इसको समझते हैं। ये जो आप देख रहे हैं अल्फा, अल्फा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, ऑल पॉजिटिव होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, ऑल पॉजिटिव होगा। इसका ये मतलब है ऑल पॉजिटिव, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉस, ऑल 6 आर पॉजिटिव। ये 6 के 6 फर्स्ट में पॉजिटिव होगा। सेकंड में क्या होता है, साइन और कॉसेक, सेकंड में ये साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है। थर्ड में ये टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, और फोर्थ में ये कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। हम लोग इसको फार्मूला के तौर पे याद करना है। क्यों पॉजिटिव होता है इसको भी हम लोग आगे चल करके देखेंगे ये फिगर से कि क्यों पॉजिटिव होता है सेकंड में साइन, क्यों पॉजिटिव होता है थर्ड में टेन, क्यों पॉजिटिव होता है फोर्थ में कॉस। और ये तो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपने 90 डिग्री तक क्लास 10 में भी पढ़ा, सब के सब पॉजिटिव वैल्यूज पढ़ा। तो आज देखिए ये जो डिजाइन बनाया गया, पाई माइनस अल्फा, समझिएगा। देखिए पाई है, पाई बाउंड्री पर है, माइनस किया तो सेकंड क्वाड्रेंट चला जाएगा, प्लस किया तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। यानी इस बाउंड्री से प्लस और माइनस में 2 क्वाड्रेंट कवर हो रहा है, सेकंड वाला भी और थर्ड वाला भी। इसी तरह से आप राइट साइड में देखें, ये 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, यानी 2 पाई माइनस हो गया तो फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया, 2 पाई प्लस हो गया तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। इसी तरह से आप ये समझिए, जो समझाना चाहते हैं कि जब पाई की कोएफिशिएंट आप देख रहे हैं पाई माइनस अल्फा, मान लीजिए आपको पाई माइनस अल्फा की जगह 3 पाई माइनस अल्फा भी रहेगा तब भी सेकेंडरी रहेगा, 5 पाई माइनस अल्फा रहेगा तब भी सेकेंडरी रहेगा, 7 पाई माइनस अल्फा रहेगा तब भी सेकेंडरी रहेगा। यानी पाई के कोएफिशिएंट जब ऑड में रहे 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, 9 पाई, 11 पाई, 13 पाई, 15 पाई और माइनस अल्फा हो जाए तो सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, प्लस अल्फा हो जाए तो थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। उसी तरह से ये इवन में जो आप देख रहे हैं कि 2 पाई माइनस फोर्थ में, 2 पाई प्लस फर्स्ट में, उसी तरह से 4 पाई माइनस हुआ फोर्थ में, 4 पाई प्लस हुआ फर्स्ट में, 6 पाई माइनस हुआ फोर्थ में, 6 पाई प्लस हुआ फर्स्ट में। यानी पाई के कोएफिशिएंट जब इवन नंबर होगा और उसमें माइनस लग गया तो फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया, प्लस लग गया तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। उसी तरह से पाई के कोएफिशिएंट जब ऑड में चलता है
3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, 9 पाई, 11 पाई, और माइनस लग गया तो सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, प्लस लग गया तो थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। यानी ऐसे इस डिजाइन से हम लोग बहुत सारे सवाल का जवाब लेंगे। आइए कुछ एग्जांपल समझते हैं। जैसे देखिए आपके पास रहेगा इवैल्यूएट, ऐसे ये इवैल्यूएट है। अब मान लीजिए पहला सवाल हम लेते हैं, इसमें साइन 120 डिग्री। इन केस किसी को मान लीजिए 120 का वैल्यू याद नहीं है, कितना वैल्यू याद करेंगे? 90 तक वैल्यू याद है तो आराम से जितनी वैल्यूज है हम लोग बना सकते हैं, लेकिन 90 तक के वैल्यूज को हम लोग को याद करने की जरूरत है। तो देखिए ये जो मैं बात कर रहा हूं ये 120 डिग्री, देखिए इसको ऐसे पूरे एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में ही बना डालेंगे और बाद में हम लोग वाई एक्सिस की तरफ चलेंगे, वो दूसरे वीडियो में मैं चर्चा करूंगा। इस वीडियो में एक्स एक्सिस के रिगार्ड में मैं बात कर रहा हूं। तो देखिए इस साइन 120 डिग्री है, इस 120 को हम लोग 180 माइनस 60 लिख सकते हैं। सो ये साइन हो गया ये पाई माइनस 60, क्यों? 180 डिग्री, 180 डिग्री पाई रेडियन। ये जो आप दिख रहा है ये सारे रेडियन में है, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, 3 पाई, 2 पाई, जितने भी है रेडियन में। सो डिग्री को हम लोग रेडियन में बदल लिए, यानी 180 डिग्री पाई रेडियन। अब देखिए आप समझिएगा पाई के पहले कुछ नहीं तो 1 है, और 1 क्या? ऑड नंबर है। एक बात और मैं बताता हूं आपको, याद रखिएगा जब भी पाई के कोएफिशिएंट नेचुरल नंबर हो, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे, तो जब पाई के कोएफिशिएंट नेचुरल नंबर होगा तो फंक्शन जो दिख रहा है साइन है तो रिजल्टेंट भी साइन होगा, कॉस है तो रिजल्टेंट भी कॉस होगा, टेन है तो रिजल्टेंट भी टेन होगा, कॉट है तो रिजल्टेंट भी कॉट होगा। मैं फिर एक बार दोहरा रहा हूं, पाई की कोएफिशिएंट जब नेचुरल नंबर होगा, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे जितना भी नेचुरल नंबर है, पाई का कोएफिशिएंट जब नेचुरल नंबर होगा तो जो फंक्शन रहेगा साथ में, 6 फंक्शन में से कोई भी रहे, तो मान लीजिए साइन है तो साइन के रिजल्टेंट भी साइन आएगा, कॉस के रिजल्टेंट भी कॉस आएगा, टेन के रिजल्टेंट भी टेन आएगा, सेक के रिजल्टेंट भी सेक आएगा। दूसरी चीज आप देख रहे हैं पाई, ये माइनस अल्फा, यानी पाई के बाद अब जो ये प्लस और माइनस है वो डिसाइड करेगा प्लेस। प्लेस का मतलब क्वाड्रेंट या एक्सिस, सबका रिजल्ट इसी से मिल जाएगा। तो चलिए समझते हैं इसे। आप देख रहे हैं कि पाई का कोएफिशिएंट नेचुरल नंबर है 1 है और 1 ऑड नंबर है, तो पहले तो ये साइन हम लिख देंगे ऐसे 60 डिग्री पाई माइनस अल्फा। देखिए ये पाई माइनस अल्फा है, ये पाई माइनस अल्फा सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड में साइन क्या है? पॉजिटिव है, तो हमारे पास साइन मिल गया पॉजिटिव, यानी साइन 60 डिग्री। साइन 60 हमारे पास होता है √3/2, तो हमारा 120 डिग्री का √3/2 मिल गया आंसर। आइए दूसरा सवाल समझते हैं। इसी तरह से मान लीजिए हम साइन में एक और ले लेते, साइन में हम ले लेते 210 डिग्री, ऐसे समझिए 210। अब आइए इसको समझते हैं, 210 का वैल्यू याद नहीं है, हाउ टू फाइंड। आइए तो सबसे पहले हम लोग इसको, इस साइन को ये 180 प्लस 30 लिख सकते हैं ऐसे, 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री 210 को। दूसरे लाइन में हम इस साइन को जो 180 है उसको पाई में बदल दिए और ये हो गया 30 डिग्री। अभी छोटे छोटे सवाल से हम लोग समझ रहे हैं, तो आप देखिए अगेन इस पाई का कोएफिशिएंट नेचुरल नंबर आया, नेचुरल नंबर है, और दूसरी चीज ये पाई का कोएफिशिएंट देखिए ऑड है, तो ऑड प्लस, ध्यान दीजिएगा ऑड, पाई का कोएफिशिएंट ऑड प्लस जब भी रहेगा तो थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड रहेगा, तो दो चीज मिलेगा, दो चीज मिलेगा। पहला ये कि जब पाई के कोएफिशिएंट नेचुरल नंबर है तो जो फंक्शन है एज इट इज रहेगा, साइन तो साइन रहेगा, कॉस तो कॉस रहेगा, तो ये हमारे पास साइन है तो हम इसको लिख देंगे साइन कितना 30 डिग्री। अब जो हम लोग ध्यान देते हैं इस पे, देखिए मैंने कहा पाई प्लस 3 पाई प्लस
5 पाई प्लस 7 पाई प्लस 11 पाई प्लस 9 पाई प्लस, जब भी पाई प्लस की बात हम लोग करेंगे तो हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट आएगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए सिर्फ tan और cot पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव होगा। इट मीन साइन है हमारे पास तो ये नेगेटिव होगा, तो हम लोग प्लेस के लिए माइनस लगा दिए। थर्ड में साइन क्या हुआ, नेगेटिव हुआ, तो दो चीज मिला। पहला ये मिला कि साइन के पहला ये मिला कि पाई के कोएफिशिएंट जब नेचुरल नंबर होगा तो फंक्शन एज इट इज, यानी साइन है तो साइन 30 हो गया, पहला लिख दिया ऐसे। दूसरा अब प्लेस देखते हैं, पाई प्लस है, पाई प्लस 3 पाई प्लस 5 पाई प्लस 9 पाई प्लस, यानी ऑड प्लस। जब ऑड प्लस रहेगा तो थर्ड क्वाड्रेंट होगा, थर्ड, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, सो हमने यहां नेगेटिव लगा दिया। अब साइन 30 का वैल्यू मान लीजिए याद है 1/2, तो हमारा रिजल्ट हो गया -1/2, इस तरह से। तो हम लोग देखें इस तरह से जो सवाल है वो बना। अब देखिए आगे कुछ सवाल और भी हम ले रहे हैं, आसान आसान सवाल अभी हम लोग सीखेंगे। अब देखिए साइन के बाद ये मान लीजिए मैंने लिया कॉस और हमने लिया ये 570 डिग्री, ऐसे मान लीजिए हमने 570 डिग्री लिया। तो हम समझिए 570 कैसे लाएंगे। पहले हम लोग क्या करेंगे, ये लिया कॉस और 570 को इसी एक्स एक्सिस में लेके चलेंगे। तो आप देखिए इसको लिख सकते हैं 570 को 180 इंटू 3 प्लस, यानी 540 और प्लस 30। तो ये देखिए 540 प्लस 30 570 मिल जाएगा। अब सवाल उठता है मैंने 180 के मल्टीपल में क्यों लिया। 180 के मल्टीपल और 360 के मल्टीपल में जब लेंगे तो हमारा एक्स एक्सिस के रिगार्ड में सवाल का जवाब मिलेगा। तो देखिए मैंने जितना लिया, अब आइए इसको समझते। ये 180 तो पाई हो गया, 3 है तो हो गया 3 पाई प्लस 30 डिग्री। ये 30 डिग्री को मैं रेडियन में नहीं बदल रहा हूं, इसीलिए कि डिग्री से डिग्री हमारा रिजल्ट आसानी से मिल जाएगा। रेडियन में बदलेंगे फिर रेडियन से डिग्री में आना पड़ेगा। तो देखिए अब हमारे पास जो फॉर्मेट तैयार हुआ, आप देखिए इसमें मैंने जो बात कही वो दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं। जब भी ध्यान दीजिएगा, जब भी पाई का कोएफिशिएंट नेचुरल नंबर होगा तो फंक्शन एज इट इज, नो चेंज। कॉस है तो रिजल्टेंट कॉस होगा, tan है तो रिजल्टेंट tan होगा, सेक है तो रिजल्टेंट सेक होगा, कॉसेक है तो रिजल्टेंट कॉसेक होगा। तो पहला तो ये इस बात को आपको गारंटी ये मिल रहा है कि कोएफिशिएंट जब नेचुरल नंबर है तो कॉस है तो हम इसको कॉस 30 डिग्री लिख दिए, पहला काम हो गया। अब चलिए चलते हैं उसके प्लेस की तरफ जो आप देख रहे हैं। तो ये है 3 पाई प्लस, ये देखिए लिखा हुआ पाई प्लस अल्फा। तो फिर यहां एक बार और समझिए कि पाई प्लस अल्फा थर्ड क्वाड्रेंट में है। आप ऐसे समझो पाई के कोएफिशिएंट जब ऑड रहेगा, ऑड 1 3 5 7 9, पाई के कोएफिशिएंट जब ऑड रहेगा और प्लस अल्फा तो थर्ड हो गया। तो आप देखिए 3 पाई प्लस 30 है तो 3 पाई 3 क्या है, ऑड है, ऑड है। तो ऑड प्लस अल्फा है तो थर्ड क्वाड्रेंट होगा, तो थर्ड में कॉस क्या होगा, नेगेटिव होगा। यानी अब इसके बाद हम यहाँ पे माइनस लगा दिए। क्यों माइनस लगाए, इस कानून के हिसाब से, यानी पाई प्लस अल्फा के डिजाइन में 3 पाई प्लस 30 है तो 3 पाई होने से ऑड प्लस थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो मैंने नेगेटिव लगा दिया। दो चीज हमेशा मिलेगा, दो चीज, एक प्लेस मिलेगा और एक फंक्शन मिलेगा। तो देखिए अब cos 30 √3/2 होता है तो -√3/2 हमारा आंसर हो गया। चलिए और सवाल लेते हैं, और लेते हैं बहुत सारे सवाल हम लोग। मान लिया मैंने टाइम ले लिया ऐसे। अब डिग्री हम लेते, मान लीजिए 510 मान लीजिए, ऐसे लिया 510 ले लिया, tan 510। तो अब देखिए 510 को वापस हम इसी डिजाइन में एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में, एक्स एक्सिस का मतलब हो गया 180 या 360, ये दो ही तरह से चलना है हम लोग को अभी प्रेजेंट में। मैंने कहा बाद के वीडियो में मैं बाय एक्सिस के रिगार्ड में भी बताऊंगा। तो अब देखिए 510 को हम लिखेंगे ऐसे 180 इंटू 3
तो ये हो गया 540 और ये कर देंगे -30 ऐसे लिख सकते हैं। अब ये हो गया 10। अब देखिए 180 को पाई लिखेंगे और 3 है तो ये हो गया 3 पाई -30 फिर एक बार हम समझते हैं, मैं दोहरा रहा हूं फिर से। मैंने कहा कि जब पाई के कोएफिशिएंट नेचुरल नंबर होगा, चाहे वह इवन हो या ऑड हो, पाई के कोएफिशिएंट नेचुरल नंबर होगा तो फंक्शन जो है उसके रिजल्टेंट फंक्शन भी एज इट इज सेम होगा। tan है तो tan होगा, cot है तो cot होगा, sec है तो sec होगा। तो पहला रिजल्ट मुझे ये मिल रहा है कि tan है और इसकी कोएफिशिएंट हमारा नेचुरल नंबर है तो रिजल्टेंट हमारा tan का tan होगा। तो हमने यहां पे लिखा tan, ये हो गया tan और ये हो गया 30 ऐसे। अब देखिए ये देखते हैं प्लेस, अब आगे देखेंगे प्लेस कैसे। देखिए ये 3 पाई माइनस अल्फा है, 3 पाई माइनस, देखिए डिजाइन में पाई माइनस सेकंड, पाई प्लस थर्ड। तो पाई के कोएफिशिएंट जब भी ऑड होगा क्या होगा, जब भी ऑड होगा तो ऑड माइनस सेकंड में चला जाएगा और ऑड प्लस थर्ड में आ जाएगा। तो देख रहे हैं 3 पाई ऑड है और ऑड माइनस है तो सेकंड क्वाड्रेंट हुआ और सेकंड में tan क्या होगा, नेगेटिव होगा क्योंकि साइन और कॉसेक पॉजिटिव है। तो अब हम इसके प्लेस के हिसाब से माइनस लिख दिए ऐसे। तो मेरा tan 30 यानी -1/√3 मेरा आंसर हो गया ऐसे। चलिए और भी कुछ एग्जांपल समझते हैं, एकदम बेहतरीन तरीके से आप इसको समझ लीजिए, क्योंकि इसको आप समझ गए तो कोई भी सवाल इसी एक्सरसाइज में नहीं, आगे भी कोई भी सवाल आपको बनाने में कोई भी परेशानी नहीं होगी और आप आराम से बड़ा बड़ा सवाल भी बना पाएंगे। चलिए और समझते हैं एग्जांपल से। और अब जैसे मान लीजिए मैंने लिया cos, ऐसे लिया है ना, अब इसको 780 ऐसे समझिए, 780 हमने ले लिया cos 780। अब 780 को हम cos में भी बना सकते, tan में बना सकते, cot में बना सकते, यानी 6 फंक्शंस है, 6 फंक्शन को हम लोग 780 में बना सकते। तो आइए पहले इसको, मैंने जो बात कहा कि ये एक्स एक्सिस का मतलब 180 या 360 के डिजाइन में। तो देखिए हम इसको लिख सकते हैं ऐसे भी 360 इंटू 2 720 और प्लस 60। मान लीजिए किसी ने ऐसे नहीं लिख करके ऐसे लिखा 180 इंटू 4 प्लस 60, तब भी एक ही बात होगा, इसकी वैल्यूज में कोई अंतर नहीं आएगा, आप दोनों डिजाइन में लिख सकते हैं। अब आइए दोनों डिजाइन से हम लोग बनाते हैं। चलिए पहले इससे देखते हैं। तो देखिए इसको लिखेंगे cos और आप देख रहे हैं 2 और 360 में 2 पाई होगा। देखिए एक राउंड में 2 पाई, तो 360 की जगह आप लिखेंगे 2 पाई इंटू 2 प्लस 60। तो आपके पास मिला cos 4 पाई प्लस 60 डिग्री। अब देखिए इसको भी वही बात है, आप 180 को पाई लिखेंगे और 4 है तो 4 पाई प्लस 60। तो आप देख रहे हैं आप 180 में, चाहे 180 में या 360 में, एक एक्सिस के रिगार्ड में जब चलते हैं तो रिजल्ट में फर्क नहीं पड़ेगा। आप इससे बनाइए इससे बनाइए, देखिए दोनों सेम आ रहा है ना। तो इस तरह से आप जो है, अब आगे देखिए फिर मैं दोहरा रहा हूं, पाई की कोएफिशिएंट नेचुरल नंबर होगा तो फंक्शन एज इट इज होगा। दिस इज कॉल्ड डिजाइन। ये डिजाइन क्रिएट किया हुआ है कि जब भी कोएफिशिएंट नेचुरल नंबर होता है तो रिजल्टेंट फंक्शन है एज इट इज होता है, सेम होता है। और इसी सारे डिजाइन पे आप देखेंगे बुक में बहुत सारा फॉर्मूला बनाया हुआ है, 360 प्लस माइनस 270 प्लस माइनस 180 प्लस माइनस। अब उतना फार्मूला याद करते करते बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो फार्मूला याद करने से बेहतर है डिजाइन पे फोकस करिए। कौन सा डिजाइन, जो डिजाइन मैंने ये लिखा है इसी डिजाइन पे फोकस हम लोग करते हैं तो सारे सवाल का जवाब मिल रहा है। देखिए मैंने कहा cos, तो ये cos हो गया, cos 60 डिग्री हो गया। अब देखिए दूसरी चीज प्लेस, अब प्लेस की बात कर रहे हैं, कैसे प्लेस ढूंढेंगे। देखिए ये 4 पाई प्लस है, 4 पाई प्लस है, आप यहां देखो 2 पाई माइनस 4, 2 पाई प्लस फर्स्ट,
तो फर्स्ट में 2 पाई प्लस है, यानी 2 की जगह 4 भी हो गया, 6 भी हो गया, 8 भी हो गया, 10 भी हो गया, इवन हो गया। तो इवन प्लस जब भी रहेगा तो फर्स्ट में आएगा, और फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव होता है। तो आप देख रहे हैं कि फर्स्ट में चला गया तो पॉजिटिव हो गया, यानी cos 61/2। तो आई थिंक आप इसको भी समझ गए होंगे। चलिए और कुछ सवाल आपके लिए हम लेते हैं, क्योंकि आज इस वीडियो में आप इस पूरी डिजाइन को समझ लीजिए, आपके लिए बेहतर होगा। और एक बात और मैं बताना चाह रहा हूं कि जैसे ये 780 है, इसी को मान लीजिए हम cos की जगह tan ले लेते हैं। ऐसे जो भी डिग्रीज है, इस एक डिग्रीज को 6 फंक्शन में बनाइए, एक डिग्री हम देंगे उसको 6 में बनाइए, आपको पूरी प्रैक्टिस हो जाएगा। तो देखिए अब इसी को हम वापस tan में लेते, तो इसको 180 इंटू 4 प्लस 60 ऐसे किया हमने। अब जो है ये हो गया tan और ये हो गया 4 पाई प्लस 60 डिग्री। अब वापस फिर देखिए नेचुरल नंबर है पाई का, तो tan का tan हमने लिख दिया, कंप्लीट। अब देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव था, ऑल पॉजिटिव हो गया, तो tan 60 डिग्री हुआ √3, tan 60 √3 हो गया। तो आप देखें ऐसे बना। चलिए अगला सवाल आपके लिए और लेते, जैसे मान लीजिए मैं ले रहा हूं ये साइन 1020 डिग्री, ऐसे 1020 डिग्री। तो अब आप देखिए इसको ऐसे लिख सकते, 360 इंटू 3 माइनस 360 इंटू 3 लिखेंगे तो 100 यानी 1080 आएगा, और 1080 से 60 माइनस कर दिया जाए तो 1020 मिल जाएगा। तो इसको हम लोग लिखेंगे साइन, अभी हो गया 2 पाई इंटू 3 माइनस 60 डिग्री। तो हम देखिए ये हो गया साइन और 6 पाई माइनस 60 डिग्री। देखिए फिर मैं बोल रहा हूं नेचुरल नंबर है तो साइन का साइन हो गया, साइन का साइन, और 60 डिग्री मैंने लिख दिया। लेकिन ये 6 पाई माइनस है, इवन माइनस, तो देखिए इवन माइनस फोर्थ में, और फोर्थ में साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको माइनस, अब साइन 60 डिग्री 1/2 होता है, तो माइनस सॉरी √3/2 होता है, तो ये माइनस √3/2 आंसर हो गया। ऐसे अब इसी 1020 को आप कॉस में, tan में, कॉट में, सेक में, कॉसेक में सब में बनाइए, आपको बन जाएगा, आराम से बन जाएगा। सो हम लोग को क्या करना है, इसी डिजाइन से सारे सवाल का जवाब बना देना है। वो एक्सेस में भी आएगा तब भी यही होगा। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो चलिए मैं कुछ डिग्रीज दे रहा हूं, डिग्रीज, उस डिग्रीज को 6 फंक्शन में बनाइएगा। जैसे मान लीजिए मैं लिख रहा हूं ऐसे 930 डिग्री, 930 डिग्री को सब में बनाएगा, साइन, कॉस, tan, कॉट, सेक, कॉस। इसी तरह से 600, ये 2 सवाल एक और मैं लिख देता हूं 420, इसको भी सब में बनाइए। तो ऐसे आप देखें, आई थिंक आप समझ गए होंगे। सो थैंक यू।